भारत में लाखों लोग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में जॉब करने का सपना देखते हैं। 2024 में भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में भी रेलवे में वैकेंसी आने वाली हैं, उनकी तैयारी भी लाखों करोड़ों एस्पायरेंट्स करेंगे। उनकी तैयारी, उनका रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी वो सब्जेक्ट पे कमांड कर लेते हैं, लेकिन कुछ डाउट्स उनके दिमाग में बनते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके। और वास्तव में वो डाउट बनने जायज़ भी हैं, और वो प्रॉब्लम्स उनकी छोटी नहीं हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको पता है कि रेलवे में मेडिकल एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि रेलवे की जो जॉब है वो ऐसी है कि आपके फिटनेस पर बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करती है। जैसे आप एएलपी को ही ले लो, उसमें अगर आपकी आइज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कोई चांस ही नहीं है आपको कि आपको एएलपी में मेडिकल में पास कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे पास रेगुलर कुछ ना कुछ मेडिकल को लेकर डाउट्स आते रहते हैं। मेरे पास और भी बहुत डाउट आए, मैंने क्लियर किए, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचा दूँ। मेरे पास हाल ही में एक डाउट आया, और इस डाउट में आप तीन चित्र यहाँ देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये एक हथेली है, हथेली में आप देख सकते हैं सारी उंगलियां ठीक है, लेकिन इस उंगली में यहाँ पर आप देखो, ये उंगली थोड़ी सी यहाँ से कट है, ऊपर से जो नाखून वाला हिस्सा है हल्का सा यहाँ से ये कट हुआ है। तो मेरे पास इस व्यक्ति ने क्या मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैसेज को आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। हेलो सर, मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। मेरा नाम सुनील चौधरी है। मैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे राइट हैंड का मिडिल फिंगर कट हुआ है। मैं कौन कौन सी एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाऊँगा इसके कारण। बिल्कुल ये डाउट क्लियर करने की इनको ज़रूरत थी, क्योंकि देखिए, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद एक एग्ज़ाम आपको और देना है, एंड दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन पे आपका बिल्कुल भी जोर नहीं है। अगर किसी अंग में डिफेक्ट है, किसी अंग में आपके प्रॉब्लम है, उस पर आपका बहुत हद तक जोर नहीं है। अब सोचते होंगे सर्जरी करा के ठीक कर लेंगे, वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो रेलवे ने अपने कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर की हैं। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का जो डाउट था, मैंने इसको पूछने की कोशिश की, तो मुझे क्या रिप्लाई मिला। यहाँ पर जो रिप्लाई मिला, हिज फिटनेस डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर, वेरी स्ट्रिक्ट एग्जामिनर, पास ओनली इन C1। देखिए, यदि एग्जामिनर जो मेडिकल एग्जामिनर है अगर बहुत ज़्यादा सख्त है तो वो C1 में पास कर देगा, ऐसा नहीं है कि बाहर ही कर देगा, C1 में पास कर देगा। इफ़ लिबरल एग्जामिनर फिट इन A2 एंड बिलो। अब आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, ये फिंगर, एक फिंगर छोटा सा कटा हुआ है, आपको दिख ही रहा है, छोटा सा फिंगर कटा हुआ है, इससे आई साइट का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब जैसे एएलपी की जॉब है, एएलपी में मुख्य क्या जांच आपकी होती है, आइज़ की, जो मेन जांच में शामिल है। बाकी दूसरी चीज़ें ठीक ठाक बैलेंस है, चल जाएगा। लेकिन अगर आइज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो एएलपी में आपको जॉब नहीं मिल सकती। उसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, तो वो A2 ही होना चाहिए। यहाँ पर फिंगर कट से तो कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपको किस तरह से ट्रीट करता है, एग्जामिनर के पर्सनल विचार क्या हैं आपके बारे में। क्या वो ये सोचता है कि भाई इस कट होने से आप सही से काम नहीं कर पाएंगे या रेलवे के ऊपर बर्डन बनेंगे, या फिर आप भविष्य में केवल इसी के कारण किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि आपको वो कौन सा मेडिकल देता है। बात आपको समझ में आ गई। मेरे साथ भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जॉब कर रहे हैं जिसका ये हाथ टूटा हुआ था, और जब आपको पता है हाथ टूट जाता है और उसको दोबारा से फिक्स किया जाता है तो वो थोड़ा दिखता है कि हाँ, हाथ पहले कभी फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन वो मेरे साथ जॉब कर रहे हैं। कुछ केस ऐसे आए कि हाथ फ्रैक्चर था, उन्हें पास कर दिया गया, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड मिला उनको C1 या फिर C2 में से कोई एक। लेकिन जो मेरे साथ कुछ व्यक्ति जॉब कर रहे हैं उनको A2 मेडिकल मिला हुआ है सेम कंडीशन में। तो अब इसका कोई फिक्स पैमाना ये नहीं है कि आपका अगर हाथ फ्रैक्चर है या फिंगर कट है तो आपको पर्टिकुलर इस ही मेडिकल में पास किया जाएगा।
एग्जामिनर आपको A2 दे सकता है, B1 दे सकता है, B2 दे सकता है, उसके पर्सनल थॉट क्या हैं, तो ये इंडिविजुअली अलग अलग एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ जानकारी, कुछ सीख आपको मिली होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को पहले जान लीजिए कि आपको C कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। टाइम आपका अच्छा हुआ तो आपको अच्छा मेडिकल देकर पास किया जाएगा और रेलवे में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको कोई भी मेडिकल में प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। समय लगेगा, ये उम्मीद करना कि 100% आपको जवाब मिल ही जाएगा। हाँ, मैं बहुत कोशिश करूँगा आपको कि आपका आंसर दे दूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में प्रॉब्लम को लिख डालिए, व्हाट्सएप पर भी लिख डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय।